दुख होता है बाबू, बहुत कष्ट होता है। जब वृद्धाश्रम में जाता हूँ, कहते हैं जी हमारा बेटा तो अच्छा है, हमारी बहू भी अच्छी है, हमारे से कुछ गलती हुई होगी, हमने कोई अपराध किया होगा, कोई बात नहीं, भगवान उनको राजी रखे। और अभी एक जगह बैठा था वृद्धाश्रम में, माँ बाप की सेवा नहीं की, उनको पाने का नहीं पूछा, उनको घर में भूखा रखा, उनका इलाज नहीं कराया, वृद्धाश्रम में चले आए और मकान के कागजातों पे वकील ने कहा आपके पिताजी माताजी के दस्तखत जरूरी है, तो वो महामूर्ख, महापापी, महाकठोर, नालायक, कपूत बेटा आ गया वृद्धाश्रम में, प्रणाम भी नहीं किया, मां दस्तखत कर दो, पिता दस्तखत कर दो। माँ बाप के आंखों में आंसू आ गए। सोचा यदि व्याकुल हो जाएंगे और व्याकुल होकर हमारे प्राण निकल गए तो अगला जन्म भी हमारा खराब हो जाएगा, अगले जन्म में भी हमें क्रोध रहेगा, कर दो दस्तखत। अरे अपने तो यह दाल रोटी वृद्धाश्रम की खा रहे हैं, कर दो दस्तखत। माता ने दस्तखत किए, उनके आंखों के आंसू और पेन की शाही मिल गई लाला, उनके आंखों के आंसू और पेन की शाही मिल गई। पिता ने भी रोते हुए दस्तखत कर दिए। बेटे को कहा बेटा तूने भोजन किया नहीं किया, बेटा तूने भोजन किया नहीं किया। दोनों मूर्छित होके गिर पड़े। बेटा जाके के हलवाई के यहाँ 2 किलो रबड़ी खरीद के खा रहा है। महामूर्ख, इस युग के राक्षस हैं, जगाइए इनको, चेताइए। अब नहीं संभले तो कब संभलेंगे? दधीची के देश के हो, महाराणा प्रताप के देश के हो, क्या हो गया? मनु जी कहते हैं मेरे पूर्व जन्म में मैं ऐसा ही नीच था, मैं से राक्षस था। मैंने कहा मेरे को ऐसी कला आती है, यदि मेरे को कुछ औजार मिल जाए तो मैं ऐसा यंत्र बना सकता हूं जिससे बिजली का बिल आधा हो जाए। नौकर ने नारायण ने सुन लिया और एक दिन जन्मदिन पर जब उनकी पत्नी ने गुलाब का फूल दिया, पति के आंखों में आंसू आ गए। बोले इसी नारी को मैंने सताया था। आज से 40 साल पहले मेरे ससुर साहब और सासू जी ने मेरे को बड़े प्यार से अपनी पाल के बेटी को मेरे साथ विवाह किया था। मेरे जीवन भर मेरी पत्नी को सताया, मेरी मूर्खता से घर चला गया, बेघर-बार हो गए, एक्सीडेंट हो गया। जिस नौकर को मैंने थप्पड़ मारी थी उसी नौकर की रोटियां तोड़ रहे हैं। जैसे विदुर ने कहा था धृतराष्ट्र शर्म करो, शर्म करो, तुमने दुर्योधन के मोह में आके युधिष्ठिर को बहुत सताया। आज उसी युधिष्ठिर के राजमहल में मिठाई खाते हुए तुम्हें लाज आनी चाहिए। अरे पत्नी ने गुलाब का फूल दिया। पति ने कहा तुम मेरा जन्मदिन नहीं भूली, तुम्हें मेरा जन्मदिन याद रहा? पत्नी ने कहा जी मेरे मालिक हो जी, मेरे प्राणनाथ हो जी। देखो भारत में नारियां बहुत महान है। पुरुष प्रधानता की वजह से नारी पर अत्याचार मत करना। आप पुरुष हो, भगवान ने आपको पुरुष बनाया, उनको नारी बनाया। मेरे साथ दोहराइएगा, एक बार मैं बोलूंगा, हृदय से बोलिएगा उसको। नर और नारी एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, जाति वंश सब एक समान। मनुज ने कहा, पूर्व जन्म का प्रसंग बता रहे हैं। कहा जब उस गुलाब के फूल को मेरी पत्नी के हाथों से मैंने लिया, मेरी आंखों से कई बूंद अश्रु टपक पड़े
रोया तो मैं पहले भी था। पहले कभी कारखानों के लिए रोया था, कभी करोड़ों रुपए के लिए रोया था, कभी अपने बेटे के शराब पीने की कला, नालायक की कला नहीं, कुकला। शराब पीना कुकला, शराब पीना दुर्व्यसन, शराब पीना महापाप, शराब पीना अपने दिमाग को बेच देना। तो उसकी शराब पीने को देख के भी मैं बहुत रोया था।